आज केमिस्ट्री मैं आप सब लोग को पढ़ाना चाहूँगा। इसमें अपन पहले टॉपिक को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछता है। उसको अपन बोलते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक। और देखो, एसिड, बेस और सॉल्ट सबको मापने की एक इकाई होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीएच। पीएच के थ्रू इसको इकाई को मेज़र किया जाता है, मतलब उसको मापा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जैसे कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4। 7.4 मतलब ये अपन बोल सकते हैं ये बेसिक नेचर का होता है। अब मैं ये कैसे बोल दिया कि ब्लड बेसिक नेचर का होता है? क्योंकि उसमें एक स्केल का यूज़ किया गया, सोरेनसन साइंटिस्ट के द्वारा एक स्केल का यूज़ किया गया जिसे पीएच स्केल बोला जाता है। इसमें वैल्यूज़ ना 0 से ली जाती है, 0 से 14 की ओर। मान के चलिए एक स्केल है जिसमें 0 से 7 तक के वैल्यू को अपन क्या कहेंगे? एसिडिक या अम्लीय। ठीक है। और जैसे ही 7 से आगे होता है, ये क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है, मतलब कि क्षारीय गुण इसके बढ़ते हैं। यहाँ ना उसके क्षारीय गुण बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ उसका अम्लीय गुण रहेगा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जब भी 0 से 7 की ओर जाता है तो क्या रहता है? इसकी अम्लीय जो गुण रहता है वो कम होते जाता है, क्योंकि ये बेस की तरफ जा रहा है ना। 0 से 7 गया, 7 के बाद ये बेस होना चालू हो जाता है। मतलब जितना जितना कम उसका एसिड का स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है। ये 0 से हो गया 14 की ओर। अब जैसे बीच में क्या रहता है? 7। 7 उस चीज़ को बोलते हैं जो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एसिड किसको बोलते हैं? एसिड तो आप सब लोग लिखेंगे एसिड की डेफिनेशन। वह एसिड वो पदार्थ होते हैं, अच्छे से सुनिएगा, कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ जो H+ आयन दे उसे क्या कहा जाता है? अम्ल। जैसे कि HCl में देखो एक H है ना, तो एक हाइड्रोजन देगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक क्षारकीय अम्ल या मोनोबेसिक एसिड। जैसे कि मान के चलो HCl है, HCl क्या लिबरेट करेगा, क्या छोड़ेगा? H+ आयन छोड़ेगा। और उसका बेसिसिटी मतलब कैरेक्टर क्या कहलाएगा? उसका 1 रहेगा। तो HCl का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, क्षारीय गुण, क्षारकीयता जिसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। H2SO4 में क्या है? H2 है 2 आयन, तो इसमें क्या रहेगा? 2H+ आयन लिबरेट होगा, 2H+ आयन निकलेगा। तो इसकी बेसिसिटी मतलब क्षारकीयता क्या कहलाएगी? क्षारकीयता यहाँ कितनी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। अब 2 कहलाई तो इसको क्या एसिड कहा जाएगा? इसको मोनो बेसिक एसिड ना कह के अपन इसको डाई बेसिक बोलेंगे, द्विक्षारकीय अम्ल। ठीक। अब अपन इस आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक पे और देखते हैं कि अम्ल की विशेषता को देखते हैं। तो अम्ल ना एक प्रकार से खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हर अम्ल खट्टे नहीं होते, उसमें अपवाद में, एक्सेप्शन केस में ग्लाइसिन और एलानिन ये 2 एसिड हैं जो कि मीठे भी होते हैं। ये क्या है? अपवाद में, आप लोग याद रखोगे। ठीक है। और एसिड का काम क्या रहता है? जैसे नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर को आप सुने होंगे। तो ये नीला लिटमस पेपर में अगर एसिड को डाला जाता है ना, तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज़ लिखा हूँ कि नीला लिटमस पेपर में अम्ल डालने पर लिटमस पेपर का कलर लाल हो जाता है। और ये लिटमस पेपर किससे बना होता है? ये लिटमस पेपर लाइकेन नामक एक एंजाइम से बना होता है। ठीक है। और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अम्ल धातु के साथ, अम्ल मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हर समय क्या हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखोगे HCl प्लस Na, ये है HCl क्या है? इसमें अम्ल है। और Na क्या है? एक धातु है। ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो आप ये देखोगे कि NaCl बनेगा, मतलब कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, और H2 आयन क्या है? आउट हो जाएगा। ठीक।
तो ये हो गया एग्जाम्पल अपना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब देखो, हम लोग धातु के कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। जैसे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि ये देखिए HCl एक एग्जाम्पल है, HCl प्लस Na2CO3, ये कार्बोनेट अम्ल है। अब इसका रिएक्शन होगा तो पहली बात क्या निकलेगा, 2NaCl निकलेगा इसमें, प्लस वाटर, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वाटर प्लस CO2 ये निकलता है। अब ये इक्वेशन को देखोगे, ये है दो, क्या रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड रहेगा। ठीक है, Na2CO3 मतलब कि ये क्या है, कार्बोनेट आयन के साथ जब HCl रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है और वाटर भी लिबरेट होता है, पर साथ में कंपलसरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट होगा। ठीक, अम्ल के प्रयोग। ठीक है, अम्ल का प्रयोग। अब पहला अम्ल क्या अपन पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, HCl के बारे में। HCl को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी का दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड भी है। इसी का दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड में है भी। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है नमक के निर्माण में। नमक जो अपन खाते हैं उस नमक का में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एसिड का, HCl हाइड्रोक्लोरिक, मतलब ये खाने के ही नमक नहीं है, और भी बहुत सारे नमक होते हैं, उस नमक के बारे में बोला गया। अब आपने एक चीज़ सुना होगा कि सोना कभी काला पड़ जाता है, सोना कभी काला पड़ जाता है तो उसको अपन सोनार के पास ले जाते हैं, तो सोनार ना वो जो ब्लैक कलर का पड़ जाता है परत सोने के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए एक कंपाउंड यूज़ करता है। ठीक है, जिसको अपन एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया वो यूज़ करता है। ठीक है, क्योंकि करता है, क्योंकि सोनार ना एक्वारेजिया यूज़ करता है, जो कि सोने में उसकी परत मतलब काली परत को उतारने के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है एक्वारेजिया को बनाने के लिए, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ क्या होगा, एक्वारेजिया बनाने के लिए। अब अपन थोड़ा एक्वारेजिया क्या है ये देख लेते हैं कि एक एक्वारेजिया है क्या। ठीक है, एक्वारेजिया कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का HCl, क्योंकि ये HCl से बना होता है, HCl प्लस कॉन्सनट्रेट या सांद्र HNO3 से ये बना होता है। ठीक है, और ये कितने रेशो में मिला होता है, ये 3:1 के रेशो में मिला होता है। जैसे कि एक सुनिएगा, स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल धातु, स्टेबल मतलब ऐसे धातु जो स्थायी रहें, में क्या रहते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ऐसे चीज़ हैं जिसको क्या रहता है, गोल्ड और रिएक्शन, ये एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। गोल्ड को रिएक्शन कराने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम अपने अवस्था में कभी रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते अपने नॉर्मल सिचुएशन को देखते हुए। तो इसको क्या है, जब ये गोल्ड है, मान के चलिए सोना है, सोना तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पर उसमें एक्वारेजिया डालना जाएगा, जिसके वजह से क्या है, उसको रिएक्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको पुराने ज़माने में क्या क्या होता था, सब लड़ाई रामायण, लड़ाई जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या कुछ भी लड़ाई हो गई, सब किसके लिए लड़ते थे, सोना चाहिए सोना चाहिए। अब सबको सोना चाहिए तो सब लड़ाई किस लिए हुई, सोने के लिए हुई। तो इसको भी क्या कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है, रॉयल एसिड, रॉयल, इससे इसको याद रखेंगे, इसको रॉयल एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी के साथ सभी को चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड है, तो एक्वारेजिया इज आल्सो कॉल्ड एज रॉयल एसिड। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। ठीक है,
क्योंकि ये सभी एलिमेंट के साथ ये क्रिया कर लेता है, सभी धातुओं के साथ ये क्रिया कर लेता है, और इसको ऑयल ऑफ विट्रोल या तेल का थोथा भी कहा जाता है। और तेल का थोथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि थोथा का मतलब होता है SO4, SO4 2-। तो सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 आयन प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? थोथा कहलाएगा। ठीक। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पहली बात तो थोथा 3 प्रकार का होता है। एक तो आपने सुना होगा हरा थोथा, हरा थोथा सुना होगा, ठीक है, और सफ़ेद थोथा या नीला थोथा, ठीक है, या ब्लू कलर का जो विट्रोल होता है, वाइट विट्रोल होता है। ये तीनों का यूज़ क्या किस में किया जाता है? डाई कलर करने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड मेन कहाँ उपयोग हुआ जाता है? इन्वर्टर में, जो कि सेल से चलने वाली कुछ भी एक बैटरी हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। अब देखते हैं एसिड रेन होता क्या है। अब एसिड रेन का पीएच वैल्यू पहले याद रखेंगे कितना होता है? 5.6 या उससे कम। ठीक है, यहाँ गलती से ग्रेटर का साइन लग गया, पर इसके जगह आप क्या करोगे? स्मॉलर। ठीक है, तो इसकी पीएच वैल्यू 5.6 या उससे कम होती है। अब जो भी एग्ज़ाम में आंसर आएगा वो 5.6 से जो भी कम होगा वो आंसर आप टिक कर लोगे। अब नेक्स्ट है टॉपिक, ये एसिड रेन किन तीन चीज़ों का मिश्रण रहता है। इसमें क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलेंगे? H2SO4। और इसमें नाइट्रिक एसिड रहता है। नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? HNO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड रहता है। ये तीनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है। और देखिए ये एसिड रेन कैसे बनता है? जब वाटर के साथ H2O के साथ CO2 का मिलता है, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, और दोनों का फॉर्मेशन से ना निर्माण होता है किसका? कार्बोनिक एसिड का। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। वो क्या है? वाटर के साथ ही रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2SO4। और NO2 भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? HNO3 का निर्माण करता है। तो ये कैसे बनता है, इसका प्रोसेस आप जान गए ना। ये तीनों चीज़ मतलब कि CO2, SO2 और NO2, ये तीनों क्या है? एटमॉस्फेरिक गैस है। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। जैसे ही इसके साथ वाटर मिलता है ये तीनों कंपाउंड बनता है, और इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। और SO2, ये ध्यान रखेंगे, SO2 और CO2 दोनों क्या होता है? कलरलेस, कलर विहीन होते हैं, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। पर NO2 थोड़ा ना भूरा रंग का होता है। ठीक, इसका कलर का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस इसका इतना ही है। अब देखिए अपन आगे शुरू करते हैं। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्यों किया जाता है? ये उर्वरक बनाने में यूज़ किया जाता है। जो खत्तू रहता है ना, फर्टिलाइज़र जिसको बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग किया है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। और ये विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि गन पाउडर में इसका यूज़ होता है। गन पाउडर कैसे बनता है? KNO3 के साथ अगर सल्फर प्लस चारकोल, ये तीनों चीज़ का यूज़ गन पाउडर बनाने के लिए होता है। ठीक। अब अपन नेक्स्ट पहुँचेंगे। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? पथरी, जिसको अपन किडनी स्टोन या पथरी कहा जाता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। और पथरी को कैसे रिमूव करना चाहिए आप लोग के हिसाब से? पथरी को कैसे रिमूव करना चाहिए? ठीक है, पथरी को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह स्टोन यूरिन के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। पर लोग क्या धारणा बना के रखें कि इसको बियर पीने से ठीक होता है। क्यों इसको मानते हैं, बता रहा हूँ। पहले आदमी एक
ग्लास पानी पिएगा, चलो 2 ग्लास ही पानी पिया, ठीक है, 3 ग्लास पानी पिया। पर जब मनुष्य ना एक एक बॉटल पीने बैठता है, 2 पीता है, 3 पीता है, 4 पीता है, अब ये कंटिन्यू चलते रहता है बियर, तो इसमें क्या है, आदमी ना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने अंदर ले लेता है, जिससे ये एक मिथक बन गया है कि बियर पीने से पथरी घटती है या ख़त्म होती। जबकि इसमें देखिए वाटर का अमाउंट वो ज़्यादा ले रहा है, बियर पी रहा है, चल यार एक और हो जाए, सेकंड दूसरा पिया, फिर बोला कि और चाहिए। वैसे धीरे धीरे क्या है, नशा चढ़ते रहता है, जिससे क्या है उसके शरीर में पानी भी जाते रहता है और उससे उसकी पथरी ठीक भी हो जाती है। पर कायदे से कहा जाए तो पानी ही पीना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कोई भी आदमी 3 ग्लास पानी पिएगा उसके बाद तो पी नहीं पाएगा, पर जब बियर पीने बैठेगा तो 4 5 6 कितना ग्लास वो गटक डालेगा, जिससे उसकी पथरी ऐसी ठीक हो जाएगी। ठीक। और देखिए ये, और ये कपड़ों के धब्बे को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। कपड़े में जो भी धब्बा लग जाता है ना, इंक या किसी भी चीज़ का, जिसको अपन बोलते हैं चलो धुलवा देते हैं, तो उन लोग इसी का उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का। और ब्लड बैंक में भी इसका यूज़ किया जाता है। और हमारे शरीर में ब्लड क्या है, जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? एक कंपाउंड पाया जाता है हमारे बॉडी में जिसको कहा जाता है हिपेरिन। हिपेरिन की मदद के कारण ही हमारा जो खून है वह शरीर में नहीं जमता है। और देखिए ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता। ये मेनली ब्लड बैंक में होता है, इसका यूज़ होता है। ठीक है, अपन अब देखते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मेनली क्या रहता है? खट्टा, ये दही या मिल्क, दूध के खट्टेपन में क्या प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड। और शरीर में सबसे ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनने पर, अगर ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बन गया शरीर में, तो मांसपेशियों में क्या है? दर्द होना शुरू होता था, थकावट। ये उनके शरीर में होता है जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग की मांसपेशियाँ दुखती है ना करने के बाद, तो उसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में थकावट भर जाती है और थोड़ा वो दुखना चालू हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। यहाँ मैं लिख देता हूँ C4H6O6। ठीक है, इसको लिख लेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये इमली और ग्रेप्स में पाया जाता है। ठीक है। और बेकिंग सोडा जो बेस होता है, पर वो टेस्ट में क्या होता है? कड़वा। तो बेकिंग सोडा जो बेस होने के कारण कड़वा होता है, इसका बेकिंग सोडा से कड़वापन को दूर करने के लिए टार्टरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। जो बेकिंग सोडा रहता है ना, NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो बेस होने के कारण कड़वा होता है, और उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए टार्टरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ना डंक में प्रेजेंट होता है। किसके? या फिर चींटियों के डंक में ये प्रेजेंट होता है, या मधुमक्खियों के डंक में, जिससे हमको क्या है, एक जलन सा महसूस होता है फॉर्मिक एसिड जब होता है। तो लाल चींटियों और मधुमक्खियों में ये प्रेजेंट होता है। ठीक। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड या फिर इथेनॉल भी इसे कहा जाता है। ठीक। इसको इथेनॉल भी कहा जाता है। और ये क्या है? सिरका बनाने में इसका यूज़ हुआ जाता है। और जो सिरका रहता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? 95% वाटर और 5% एसिटिक एसिड। अगर विनेगर में पूछ लिया गया कि कितना प्रतिशत वाटर होता है और कितना प्रतिशत एसिटिक एसिड, तो आप ये देख के बता सकते। इतना हो गया। अब आखिरी में अपन कि बियर या अल्कोहल या शराब के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का एसिड है। तो ये देखिए, मैंने एक शराब के बारे में एक डिटेल लिख दिया है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से अल्कोहल के बारे में जानोगे। पहला क्या रहता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो कि अधिकतर मार्केट में यही मिलता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसमें 100% इथेनॉल या एथिल अल्कोहल रहता है। ठीक है। या दूसरे प्रकार का
टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, संपीड़ित स्पिरिट। इसमें क्या रहता है 95.6% इथेनॉल और 4.4% वाटर प्रेजेंट रहता है। और तीसरा रहता है विकृत एल्कोहल, या जो खराब एल्कोहल बोला जाता है, जिसको पॉइजनस इन नेचर, मतलब जहरीला शराब भी कहा जाता है, इसको जहरीला शराब भी कहा जाता है, विकृत एल्कोहल। ये तीन चीज़ के कंपाउंड से मिक्सचर से बना होता है। पहला होता है इथेनॉल, दूसरा मेथेनॉल और एक तीसरा पायरेडिन। और मिथेनॉल को ही अपन क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट, इसी को अपन वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। वुड स्पिरिट इस कारण बोलते हैं क्योंकि इसको क्या है, इसको एक लकड़ी में रखा जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या है गंध भर जाती है एल्कोहल में, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया वुड स्पिरिट। और अगर एल्कोहल को पॉइजनस नेचर देना है तो उसमें मेथेनॉल और पायरेडिन को मिक्स किया जाता है, जो कि पॉइजनस रहता है उसके नेचर में। ये आपका हो गया कंप्लीट टॉपिक किसका, एसिड का। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनाऊंगा तो वहाँ मैं शुरू करूँगा बेस से। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे बेस। ये आपका अम्ल टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेट्स ऑल। और आखिरी पॉइंट ये बता दूँ ना कि एप्पल मतलब कि सेब, सेब में भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहा जाता है, मैलिक एसिड। ये देखो यहाँ लिख देता हूँ, एप्पल में क्या प्रेजेंट रहता है, मैलिक एसिड। ये एसिड का चैप्टर आपका फिनिश हो गया। सी टेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा डीप नहीं बताया हूँ इसमें, ठीक है।